मॉडलिंग करते हुए ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पॉडकास्ट करूं और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बिठाना और अच्छी वेल नॉन पर्सनालिटीज को बिठाना, तो ये दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था ना, तो मैं वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था, जो कि तकरीबन 10 घंटे लगते थे मुझे रिकॉर्ड करने में। टू देन फिर मेरा इलेक्शन सेल खबरें वगैरह पढ़ता रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा कि मोनोटोनस सी है कि एक ही चीज, एक ही शिफ्ट। मैं थोड़ा सा था कि जरा अपनी मर्जी से अपना मनमौजी और अपनी मर्जी से काम करना। इसमें आप कैसा डिफरेंस देखते हैं? पहले क्या था, अब क्या चल रहा है? अच्छा, कई लोगों ने जब पॉडकास्ट आया तो इन्होंने कहा ये साल चलेगा, ये 2 साल चलेगा। हाँ। 2-3-4 लोगों ने शुरू किया और आज आप देख लें अप्रोक्सीमेटली हर न्यूज चैनल, हर मेन सैटेलाइट चैनल ने अपना पॉडकास्ट का सेटअप लॉन्च कर दिया डिजिटल के नाम से। बाय चॉइस वायरल कराना और नेचुरली वायरल होना, इन चीजों में क्या डिफरेंस है और क्यों इस तरह किया जाता है? आजकल पॉडकास्ट में यही हो रहा है कि आप उन पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें ले लेते हैं जो कि लोग पसंद करते हैं और फिर वो आपको देखना शुरू होते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होता है या? तो हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड भी होते हैं, प्लांटेड भी होते हैं। अब्दुल भाई, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मॉडलिंग, रियल एस्टेट और पॉडकास्ट, इन तीनों को साथ कैसे लेकर चलते हैं और सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है आपको? मजा तीनों कामों में ही आता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उस चीज का आता है जिसकी पेमेंट ज्यादा हो। क्योंकि एक होती है आपकी जॉब जो 30 डेज आपने 26 डेज इन अ मंथ जाना है, और एक होता है कि आपने 1 घंटे के लिए जाना है कहीं और उसमें आपको एक पेमेंट मिलती है जो कि आपकी सैलरी जितनी होती है। तो उसका मजा फिर कुछ और ही होता है। लेकिन वो आपको पता है, वो कहते हैं ना, एक बात बनी हुई है, ये हवाई रोजी है। ऐसे तो हवाई रोजी तो है, लेकिन आपका काम अगर अच्छा चल रहा है सिलसिला, तो बड़े अच्छे पैसे भी आ जाते हैं और मजा तीनों काम, मतलब कोई भी काम करो ना, तो वो इस दिल से ना करो कि यार ये मुझे मजा नहीं आना। आप उस तरह से करो कि यार मैंने इसको करना है और मैंने इसको एंजॉय करते हुए करना है, तभी काम होता है। वरना आपकी शक्ल और एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपको आगे जाके आएगा अभी। सही। लेकिन अब पॉडकास्ट करना और डिजिटल पे आना, ये हवाई रोजी नहीं रहा अब। ये परमानेंट जॉब है। ये हवाई किस तरह से हो गया? देखें, एक चीज है कि आपने कोई रील बनानी किसी ब्रांड के लिए, एक है कि आपने कभी कोई ऑफर हुई तो कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करना है। इट्स अ परमानेंट जॉब। पॉडकास्ट इज माय ब्रेड एंड बटर, और उसके लिए मैं पूरा मंथ खपता भी हूँ और लोगों को इनवाइट करना, बेशक गेस्ट कोऑर्डिनेटर करते हैं अब, लेकिन एक पूरा काम है। फिर उसकी रिसर्च बेस्ड सारी चीजें निकालना, उसका कंटेंट की ऐसी वेरिएशन देना कि जो बाकी चैनल्स ना कर रहे हो या रिपीटेशन ना आ रही हो। तो ये चीज बड़ी देखने की जरूरत होती है कि यार हाँ, चीज ऐसी निकले कि कंटेंट लोग पसंद करें और अवामी कंटेंट होना चाहिए खसूसन। तो मॉडलिंग करते हुए ये कैसे आपको ख्याल आया कि मैं पॉडकास्ट करूं और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बिठाना और अच्छी वेल नॉन पर्सनालिटीज को बिठाना, तो ये दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं कि मॉडलिंग आप कर रहे हैं एज अ फन कर रहे हैं, लेकिन पॉडकास्ट उसकी रिसर्च करनी है, आपको सीरियस रिसर्च करनी है। ये ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था ना, तो मैं वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था। जिन लोगों को नहीं अंदाजा, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर मैंने 8-8 मिनट के वॉइस ओवर शुरू किए, जो कि तकरीबन 10 घंटे लगते थे मुझे रिकॉर्ड करने में। गर्मियों के दिन पंखा बंद, बाहर रेडियो वाले आ रहे हैं और वो अपनी जो मंजन बेचते हैं, कभी कोई वो कहते हैं ना लोहा रद्दी ले लो और वो सारी चीजें, तो वॉइस ओवर के अंदर वो भी चीजें भी आ रही होती थी। अच्छा। आई स्टार्टेड फ्रॉम वीओ आर्टिस्ट टू देन फिर मेरा इलेक्शन सेल दुनिया न्यूज हबीब अकरम के साथ। उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर दुनिया न्यूज पे, लाहौर न्यूज पे मैं ऑन एयर एंकर, जो आजकल पहले आप कर रही थी खबरें वगैरह, तो वो खबरें वगैरह पढ़ता रहा। सही। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, खबरें नहीं है। मतलब वो मुझे लगा कि मोनोटोनस सी है कि एक ही चीज, एक ही शिफ्ट। उसमें मैंने फील नहीं किया। हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। जरा ज्यादा मिल मैं जाती थोड़ा है। सा था कि जरा अपनी मर्जी से अपना मनमौजी और अपनी मर्जी से काम करना, अपने तरीके से लेके चलना चीजों को। जब मुझे कोई प्रेशर फील हुआ ना, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं सुबह 5-6 बजे का वक्त था। मैं अब क्या बताऊं, मैंने काफी लोगों को नहीं बताया अभी ये बात, लेकिन मैं आज आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से बता देता हूँ कि मैं 6 बजे का वक्त था और मैंने ऑन एयर दोबारा आना था। रात की शिफ्ट में था, तो नोजिया शुरू हो गया, तबीयत खराब शुरू हो गई। जिस तरह आपको पता, नाइट शिफ्ट में अगर आपने की हो तो अंदाजा होगा। तो खबरें पढ़ रहे हैं तो मेरे एकदम तबीयत में आया। वो मुझे पैनल प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम ना चाय पीने जा रहे हैं, तो क्या सीन है? मैंने कहा यार मेरी ना तबीयत ऑफ है, मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा, मैंने कहा अपना कार्ड लगा दो ताकि मैं निकलूं। वो गेट खुलता है कार्ड से। तो कहता आप अपना क्यों नहीं लगा रहे? मैं कहा तुम लगा दो। कहता मुझे सुबह उन्होंने पकड़ लेना कि तो आपने निकाला है। तो मैंने कहा नहीं, आप कार्ड लगाओ, मैं निकलूं। 6 बजे मैं निकल के आया। तो मैंने निकल के ना ये कहा कि अल्लाह, ये मामला क्या, किस तरफ मुझे, मतलब मैंने तो दुआ मांग मांग के कहा था कि यार अल्लाह एंकर बना दे,
तो मैंने सोचा ये कि मैंने कहा यार बस इसको अब अल्लाह हाफिज कहते हैं, कुछ और देखते हैं। देन आई ज्वाइन जो है अर्बन यूनिट, और अर्बन यूनिट से देन सुनो न्यूज़, ब्लू वर्ल्ड सिटी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी से द ब्लू टू डिजिटल पॉडकास्ट में भी शिफ्ट हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक जो भी चीज़ की है वो दिल से की है, और वो कहते हैं नीयतों का मिलता है। तो वो नीयत थी अच्छी, वो मैं कह रहा हूँ शायद ये लोग ना माने, लेकिन अपनी नीयतें थी और वो माँ बाप की दुआएं थी, और कोई भी टैलेंटेड कोई नहीं होता, मैं ये बात नहीं मानता। अच्छा, इस हिसाब से तो आपने पूरा दौर देखा है कि किस तरह पॉडकास्ट आया और अब कैसे चल रहे हैं। वी आर द पायनियर्स, सुनो पॉडकास्ट इज द पायनियर ऑफ पॉडकास्ट, और ये कोई बात मैं ये नहीं कहूँगा कहीं भी चला जाऊँ। में आप कैसा डिफरेंस देखते हैं, पहले क्या था अब क्या चल रहा है? अच्छा, कई लोगों ने जब पॉडकास्ट आया तो इन्होंने कहा ये साल चलेगा, ये 2 साल चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज भी लोग, आप देखें, एक टाइम आया कि 2, 3, 4 लोगों ने शुरू किया, और आज आप देख लें अप्रोक्सीमेटली हर न्यूज़ चैनल, हर मेन सैटेलाइट चैनल ने अपना पॉडकास्ट का सेटअप लॉन्च कर दिया डिजिटल के नाम से। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। आप एक मेन स्ट्रीम प्रोग्राम पे, आप एक मेन स्ट्रीम ऑन एयर चैनल पे वो बातें आप शायद खुल के और कैजुअली नहीं कर सकते, और ना आपसे निकलती हैं, क्योंकि आपका एक अटायर बना होता है, आप बैठे होते हो, कैमरास लगे होते हैं, कंटेंट डिस्कशन हो रही होती है। जो आप पॉडकास्ट में आपको पता ही नहीं होता कि आपकी स्लिप ऑफ टंग भी एक वायरलिटी होगी। तो ये चीज़ खसूसन पॉडकास्ट ने मुतारिफ करवाई। अच्छा, आपने वायरल की बात की है, एक होता है नेचुरली वायरल होना, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बड़ी वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं जो कि होस्ट भी बनती हैं, और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ों पर चले जाते हैं जो एथिक्स से बाहर होती हैं और वो वायरल हो जाती हैं। तो ये बाय चॉइस वायरल कराना और नेचुरली वायरल होना, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है और क्यों इस तरह किया जाता है? देखें, बात ये कि हर बंदे की ना, वो कहते हैं कि क्यों में लगे हुए को ना मिलता है। हाँ। लेकिन क्यों में लगे आप जब एक अरसा हो जाए और फिर आप ये करो कि यार मैं करूं क्या, तो फिर वो उस तरह की हरकतों पे आ जाएं आपके, बस समझ लें मैं उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा। इसकी जरूरत लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है ना, उस पे लोग अच्छी बातें, मैं तमहीद मान के चला जाऊंगा आपके पास तो कोई नहीं सुनेगा। उस पे लोग देखना चाहते हैं करारा पन, उस पे आप मज़ा देखते हैं, उस पे आप कंट्रोवर्सीज ढूंढते हैं, उस पे आप देखते हैं कि यार इसने बात क्या की है करारी जो लोग सुने भी। तो खसूसन आजकल पॉडकास्ट में यही हो रहा है कि आप उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं और उनसे कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें ले लेते हैं जो कि लोग पसंद करते हैं, और फिर वो आपको देखना शुरू होते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होता है या? हाँ, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड भी होते हैं, प्लांटेड भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता वो निकल गई होती हैं। तो वो बीच में फ्लो में निकल जाएं चीज़ें तो वो और चीज़ होती है, लेकिन कई दफ़ा प्लांटेड भी हो रही होती हैं चीज़ें फॉर दी वायरलिटी। सोशल मीडिया पे कोई, जिस तरह आपके मेन स्क्रीन चैनल्स के पैमरा इदारा है, सोशल मीडिया का भी कोई इदारा नहीं है। पीका एक्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन खसूसन अभी भी लोग कर रहे हैं काम, और खुला डुल्ला होके कर रहे हैं और मज़े लेके कर रहे हैं। जिसका दिल करता है माइक पकड़ता है, बैठता है, और जो मर्जी जिसके मर्जी की इज्जत उछाल देता है, किसी की पगड़ी उछाल देता है। तो खसूसन हमें थोड़ा सा, हमें इक़दार अपने फॉलो करना चाहिए कि ये ना हो कि कहीं को कल को देखें ये चीज़ रह जाती है, और ये आपकी वो समझ लें हार्ड डिस्क है जो बाद में भी चलती रहनी है और लोगों ने देखते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। तो खसूसन हमें अमल वो करने चाहिए जो हमारे पीछे से, अगर वो रह भी जाएं तो कम से कम अच्छी यादें रह जाएं।